कुछ अर्सा पहले 2-3 साल पहले ये जो साहिवाल वाला था और शायद नंदीपुर था, कौन सा था, जिनके हम कतर से और कुछ लोगों से बात कर रहे थे कि हमने बस दे ही देने $2 अरब में, ये तो गए ही गए। वो फिर रुक गया काम, वो क्या हुआ, रुकावट क्यों पड़ गई उसमें? वो आई थिंक मेरे आने से पहले की बात आपके आने होगी। से पहले की? हाँ, साहिवाल तो आपका कोल बेस्ड है, इम्पोर्टेड कोल बेस्ड है। दूसरा पोर्ट कासिम है कोल बेस्ड। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको बेचने की ऐसी कोई चीज़ थी। अगर कोई बायर होगा तो हम देख सकते हैं। हाँ, बाहर होगा तो, क्योंकि उस वक्त ये था कि G2G करके वो ताल्लुकात जो हमारे अरब लेकिन रियासतों से हमारा हैं तो उसके किसी को अंदर निकाल नहीं, देंगे। सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, उसके अंदर हमारा तो स्टेक नहीं है। चाइनीज़ है और एक में कतरीज़ हैं। तो वो वाले तो हम नहीं बेच सकते हैं। उसमें तो हमारा कोई ऐसा ओनरशिप नहीं है हमारी उसके अंदर। हम बाज़ औक़ात बड़ी हाई होप्स बिल्ड कर लेते हैं। हमने $100 अरब की सरमायाकारी की बात की थी। हमारे सऊदी अरब के कुछ विजिट्स हुए थे प्राइम मिनिस्टर के, और उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल भी थे। तो $100 अरब की खबरें, हमारे बड़े बड़े जो प्राइवेट मेजर प्लेयर भी हैं उन्होंने भी कह दिया $100 अरब बस पाकिस्तान में वादा हो गया आने वाला। बाद में 4 आने भी नहीं उसमें से आए। रुकावट क्या बनती है? अच्छा, मेरा नहीं ख्याल ऑफिशियली किसी ने कहा था $100 अरब। ये ग्रेप वाइन थी। सर वो टीवी कैमरे पे नहीं कहा होगा, बाकी हम सबको ही पता था कि वो क्या कह रहे हैं। सबको यही कहते थे कि $100 अरब की बात होगी। मुझे नहीं पता 100 अरब, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में $20 से $25 अरब की तो गुंजाइश है, अगर हम प्रोजेक्ट सही तरह डेवलप कर लें तो। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है इस मुल्क में ठीक ठाक, बाकी बहुत सारे सेक्टर्स में ज़रूरत है। लेकिन हमें प्रोजेक्ट सही तरह डेवलप करने पड़ेंगे, जो कि हम नहीं कर सकें आज तक। जब तक हम ये नहीं करेंगे, और मेरा ख्याल है कि हमें सोचना होगा कि हमारा मॉडल जो है वो बिजनेस सेट करने का, कि हम गवर्नमेंट कंपनीज़ को ही आगे ले जाके कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट्स डेवलप हों, या हमें प्राइवेट सेक्टर को लेके जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है हमें अपना फोकस जो है वो चेंज करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर को हमें आगे करना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टमेंट्स लाएं और जॉइंट वेंचर्स करें। देखिए, सऊदी अरब से कोई 2-3 दफ़ा वो एक ऑयल रिफाइनरी की खबर हमने छपवा के बड़ी खुशी मना ली है। वो 8-10 अरब की वो ऑयल रिफाइनरी, अगर वो लग जाए तो अच्छी खासी सरमायाकारी उसी में ही आ जाएगी। मटेरियलाइज नहीं हुई अभी तक, 2 दफ़ा अनाउंस हो चुकी है। नहीं, वो नहीं लगेगी। नहीं लगेगी? नहीं लगेगी वो इसलिए कि उनका आई थिंक इंटरेस्ट ग्लोबली, जो रिफाइनरी बिजनेस है ना, वो बड़ा चेंज हो गया है। वो रिफाइनरीज की पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में इतनी कोई फिजिबिलिटी भी नहीं बनती है। तो मेरा अपना ख्याल है कि शायद वो शुरू के अंदर शायद इंटरेस्ट था, लेकिन जब मार्केट स्टडी की गई तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि वो फिजिबल नहीं है वो तो रिफाइनरी। 100 में से 90 ही रह गए ना। $100 की बात की थी, 10 तो निकाल दें, $90 रह गए तो भी आहिस्ता आहिस्ता माइनस कर लेते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट आ सकती है। पीआई जब होगी तो इट विल बी लेस देन $1 बिलियन, बट इट विल बी डिसेंट। हम एयरपोर्ट जो कर रहे हैं कराची और लाहौर में, जो हम लॉन्ग टर्म कंसेशन पे देंगे, $700 मिलियन से $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। मेरे ख्याल में हो जाएगा ये कंबाइंड लाहौर इस्लामाबाद ईच। जो हमने स्टडी की अभी तक $700 मिलियन से $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, तो हो जाएगा दोनों में। अच्छा, रेलवेज फॉर एग्जांपल, ये आप गल्फ कंट्रीज में से किसी को दे सकते हैं। नहीं, एयरपोर्ट्स हम ओपन बिडिंग पे जाएंगे। G2G नहीं होगा, ये फैसला होगा। कोई G2G नहीं होगा, ये ओपन बिडिंग पे जाएंगे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसके अंदर भी। और रेलवेज के अंदर अगर हम काम करना चाहें प्रॉपर, आई थिंक बहुत इन्वेस्टमेंट आ सकती है पाकिस्तान तो में। क्यों नहीं करते? नहीं, आई थिंक कि प्राइवेटाइजेशन में अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड होगा। हो ये रहा था कि पिछले 20 सालों से बातें हो रही थी। मैं खुद टीवी पे बहुत कम आ रहा था, उसको डिलीवर करेंगे तो आएंगे ना। तो आई थिंक एक जब ये बड़ी ट्रांजैक्शन पीआईए जब होगी तो आप देखेंगे कि फिर थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड होगा इन द कंट्री। सर, बाज़ चीज़ों में अभी आपने कहा कि वो प्रोजेक्ट डेवलप करके प्रॉपर लेके जाना चाहिए। अभी हम ट्रंप से काफ़ी जफ्फी डाली हुई है, तो बात कर रहे हैं कि रेकोडिक के अंदर आप रेलवे ट्रैक भी बना देते हैं, आप इसको ले जाएं सारा कुछ। वहाँ पे जो पूरी अगर इंडस्ट्री लग के उसको वैल्यू ऐड किया जाए, रेयर अर्थ को रिफ़ाइन किया जाए, कॉपर को रिफ़ाइन किया जाए और रिफ़ाइंड प्रोडक्ट बाहर जाए, तो शायद आप जो अनफिनिश्ड का कोई 500 या $700 मिलियन कमाना है, तो अगर रिफ़ाइंड प्रोडक्ट बेचेंगे तो हो सकता है आप $5-7 अरब कमा रहे हो। तो हमारी अप्रोच वो होनी चाहिए कि हमने ये रिफ़ाइंड प्रोडक्ट बेचनी है, मट्टी नहीं यहाँ से बेचनी है जिसके हमें $500 मिलियन मिलेंगे। पॉलिसी कहाँ है इस चीज़ की? यही तो पूछ रहा हूँ नहीं है ना, आप तो लोगों भी ने नहीं। बनानी, मैंने थोड़ी सर बनानी। अग्री, पॉलिसी नहीं है इस चीज़ की। एक्चुअली होगा ये कि ये चीज़ें जो है ना, हमें इनको, मैं अभी एक और टीवी इंटरव्यू दे रहा था प्रोग्राम में, मैंने ये कहा कि हमें इनको लेट गो करना पड़ेगा। व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, जैसे हम जब जाते हैं बाहर मिलने के लिए तो हम OGDC, PPL, PSO को लेके जाते हैं। ये हमारी कंपनीज़ हैं और हमें लेके जाना भी चाहिए। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ भी तो हैं, उनको भी तो लेके जाएं। प्राइवेट सेक्टर के इतने सारे E&P कंपनीज़ हैं, UEP है और हैं, तो वी नीड टू टेक देम। सिमिलरली जो आप कह रहे हैं ना, रेयर अर्थ में माइनिंग इज़ अ सेपरेट एक्टिविटी, उसकी प्रोसेसिंग इज़ अ सेपरेट एक्टिविटी। माइनिंग के अंदर बहुत सारे मुल्कों का एक व्यू होता है कि हमें सेलेक्ट ग्रुप्स को देना है ताकि वो हमारी नेचुरल रिसोर्स ज़ाया ना हो जाए, बट प्रोसेसिंग तो कोई भी कर सकता है। तो वी नीड टू फोकस ऑन दैट। अभी तक हमारे मुल्क में, विच इज़ गुड, हमने माइनिंग पे तो फोकस करना शुरू कर दिया माशाल्लाह, बड़े ग्रुप्स आना शुरू हो गए, बाहर से भी आ रहे हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप होगा जो आप कह रहे हैं, प्रोसेसिंग की तरफ जाना होगा ताकि वैल्यू एडिशन हो। कब जाएंगे? अब देखेंगे सर।